सब बाबू लोग को जय हिंद, भारत माता की जय। आज हमको देखना है किसान आंदोलन। क्या पढ़ना है? किसान आंदोलन। दिल्ली वाला तो सब जानते ही होंगे। अब देखिए यहाँ पे कौन सा है। सबसे पहले है ए का आंदोलन। ए का आंदोलन, ए का आंदोलन। ये आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 1921 से 1922 तक। 1921 से 1922 तक। इस आंदोलन के नेता कौन थे? इसके नेता थे मदारी पासी, मदारी पासी और सरहेब। मदारी पासी और सरहेब, इसके नेता कौन थे? मदारी पासी और सरहेब। और इस आंदोलन का कारण क्या था? ये क्यों हुआ था? इसका कारण ये था बाबू कि जो किसान थे, इन पर अंग्रेजों द्वारा जो है ज़्यादा लगान वसूली के कारण, अंग्रेजों द्वारा लगान वसूली के कारण, ज़्यादा लगान वसूली के कारण किसान जो है आंदोलन कर रहे थे। इसका नाम था एका आंदोलन। और इसको सहयोग किसका मिला था? मदारी पासी का और सरहेब का। ये नेता थे। ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था उत्तर प्रदेश, के अवध क्षेत्र में। ठीक। एक आंदोलन कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में हुआ था। इसके नेता मदारी पासी और सरहेब थे। इसका कारण क्या था? किसानों पर अंग्रेजों द्वारा ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था, ज़्यादा लगान लगाया जाता था और नहीं देने पर उनका खेत छीन लिया जाता था। इस कारण जो है एक आंदोलन हुआ था। ये कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में। टाइम क्या था? 1921 से 1922। 1921 से 1922। और नेता कौन थे? मदारी पासी थे। इसके नेता मदारी पासी और सरहेब। इसके बाद अगला है, अब देख लेते हैं बंगाल में होने वाले आंदोलन। बंगाल में सबसे पहला कौन सा है? पावना आंदोलन। पावना आंदोलन कब हुआ था? 1873 से 1876 तक। 1873 से 1876 तक। 1873 से 1876 तक हुआ था पावना आंदोलन। और इसका क्या कारण था? इसका भी कारण यही था कि जो किसान थे उन पर टैक्स ज़्यादा लगता था। अंग्रेज जो है ज़्यादा लगान वसूली करते थे। इस कारण ये भी हुआ था, ज़्यादा लगान वसूली के कारण। ज़्यादा लगान वसूली के कारण कौन सा आंदोलन था? पावना आंदोलन। 1873 से लेकर के 1876 तक। कौन सा? पावना। कहाँ पे? बंगाल में। एक पावना हो गया और एक दूसरा है नील आंदोलन। इस नील आंदोलन का क्या कारण था? देखो, ये हुआ था सन 1860 में। 1860 में इस नील आंदोलन में इस पे एक किताब लिखी गई है। कौन सी पुस्तक है? नील दर्पण। नील दर्पण एक पुस्तक लिखी गई है। इसके रचयिता कौन है? दीनबंधु मित्र। इस किताब के लेखक कौन से हैं? दीनबंधु मित्र हैं। ये एक बंगाली नाटक है। ठीक, दीनबंधु मित्र हैं इसके लेखक। और नील आंदोलन कब हुआ था? 1860 में हुआ था। और इसके नेता कौन थे बाबू? इसके नेता थे दिगंबर विश्वास, और विष्णु विश्वास। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ठीक, इतना देख लो एक बार। बंगाल में कौन सा आंदोलन हुआ था? पावना आंदोलन। 1873 से 76 तक हुआ था। ये क्या हुआ था? ज़्यादा लगान वसूली के कारण ये आंदोलन हुआ था। और है नील आंदोलन 1860 में हुआ था। और इस पे एक पुस्तक लिखी गई है, नील दर्पण पुस्तक। इसको कौन लिखा था? दीनबंधु मित्र लिखे हैं। बंगाली नाटक है ये। क्या है? बंगाली नाटक। अब बंगाल में है तो बंगाली ही होगा।
बंगाली नाटक। नील दर्पण जो पुस्तक है बंगाली नाटक है, इसको दीनबंधु मित्र लिखे थे और इसके नेता कौन थे? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। पाबना 1873 से 76 तक। ज़्यादा लगान वसूली के कारण कौन सा हुआ था? पाबना हुआ था। और ज़्यादा लगान वसूली के कारण ये एका हुआ था। एका कहाँ था? उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में था और सन 1921 से 1922 तक। इसके नेता मदारी पासी और सहरेब। मदारी पासी और सरहेब। कारण क्या था? किसान जो है ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, ज़्यादा लगान देना पड़ता था अंग्रेजों को। और इसके बाद है बंगाल में पाबना है और नील आंदोलन है। एक और है, इसको क्लीन कर ले फिर बताते हैं, इतना देख लो पहले। अगला देखो बाबू, और एक कौन सा था? तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन कहाँ? बंगाल का। इसके नेता कौन थे? इसके नेता थे भवन सिंह। भवन सिंह। ये कब हुआ था? सन 1946 में। 1946 में। इसका क्या कारण था? इसका कारण था बाबू, देखो, जो किसान थे वो जितनी उपज करते थे और जमींदार क्या चाहते थे? किसान जितनी उपज कर रहा है, जमींदार चाहते थे कि आधा जो है जमींदार को मिले और आधा जो है किसान रखें। मतलब कि इसका कारण ये था कि 1/2 हिस्सा कौन चाहता था? जमींदार चाहते थे। 1/2 हिस्सा जमींदार चाहते थे। अब आप सोचो, अब अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो, उसमें 50 रुपये टैक्स ही देना पड़ेगा, तो विद्रोह तो होगा ही, स्वाभाविक सी बात है। तो लेकिन किसान क्या चाहते थे कि हम 1/2 नहीं 1/3 देंगे। 1/3 हिस्सा देना चाहते थे। कौन? किसान देना चाहते थे, लेकिन 1/2 जो है जमींदार लेना चाहते थे। मतलब जमींदार को चाहिए था 50%, इनकी मांग थी 50%, और लेकिन ये कितना देना चाहते थे? 33 सही 1/3% देना चाहते थे। तो अब क्या था भाई? फिर विद्रोह शुरू कि इतना मेहनत खेती किसानी में लगती है, इसके बाद फिर 50% टैक्स दें। तो इसलिए तेभागा आंदोलन हुआ था। इसके नेता कौन थे? भवन सिंह थे। नेता इसके भवन सिंह थे। कब हुआ था? 1946 में हुआ था। 1946 में। इसके बाद अगला नंबर है केरल का। केरल। केरल में कौन सा विद्रोह हुआ था? मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह। ये कब हुआ था? 1920 से 21। 1920 से 1921 मोपला विद्रोह। ठीक, देखो इसके नेता कौन थे? इसके नेता थे अली मुसलियार। अली मुसलियार। इसके नेता कौन थे? अली मुसलियार। किसके? मोपला आंदोलन के। मोपला आंदोलन। इसके नेता कौन थे? अली मुसलियार नेता थे। ये कब हुआ था? 1920 से 1921 में। इसका क्या कारण था बाबू? इसका कारण ये था कि केरल में एक तट है मालाबार तट। मालाबार। मालाबार तट। तो मालाबार तट पे जो मुसलमान थे वो किसान थे। जो किसान थे वो किस धर्म से थे? मुसलमान धर्म से थे। किसान जो है इस्लाम धर्म से थे, यानी मुसलमान थे। और यहाँ के जमींदार क्या थे? जमींदार जो थे हिंदू थे। देखो केरल में जो है मोपला आंदोलन जो 1920 से 1921 में हुआ था, इसके नेता अली मुसलियार थे। अली मुसलियार थे। और इसका कारण क्या था कि केरल के मालाबार तट पर जो किसान थे वो मुसलमान थे। किसान थे, मुसलमान थे। और जो जमींदार थे वो हिंदू थे। जमींदार थे, हिंदू थे। और देखो जब अंग्रेजों को लगता है कि किसी भी मैटर में वो फंस जाएंगे, तो तुरंत वहाँ पे क्या करते हैं? धर्म का मामला लगा देते हैं। धर्म को घुसेड़ देते हैं, उसी में धर्म को प्रायोरिटी दे देते हैं। अब जहाँ पे धर्म की बात आ जाती है, फिर वहाँ पे आदमी सब कुछ भूल जाता है। उसके लिए धर्म पहले हो जाता है, बल्कि ये नहीं होना चाहिए। तो किसान जो थे मुसलमान थे और जमींदार जो थे हिंदू थे। इसलिए जो ये आंदोलन था ये धार्मिक रूप ले लिया। ये धार्मिक रूप ले लिया। और इसका मेन कारण तो यही हो सकता है कि ज़्यादा लगान वसूली से परेशान थे। अंग्रेज बहुत चालाक थे। हमेशा अंग्रेज जो है धर्म के नाम पे लड़ाने का काम किए हैं। और इस आंदोलन को देश के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी जी का समर्थन मिला था। महात्मा गांधी जी का समर्थन।
मोपला विद्रोह को महात्मा गांधी जी का समर्थन मिला था। केरल में मोपला आंदोलन हुआ था कब? 1920 से 1921 में हुआ था। केरल के मालाबार तट पे जो मुसलमान थे वो किसान थे। किसान क्या थे? मुसलमान थे। और जमींदार जो थे वो हिंदू थे। तो इसलिए ज़्यादा लगान वसूली के साथ साथ ये जो मामला है धार्मिक रूप ले लिया था और इस आंदोलन को महात्मा गांधी का समर्थन मिला था। इसके नेता अली मुसलियार थे। और तेभागा आंदोलन के कौन थे? नेता भवन सिंह थे। ये कब हुआ था? 1946 में। इसका कारण क्या था कि जो किसान थे वो 1/3 उपज का देना चाहते थे, लेकिन जो जमींदार थे वो चाहते थे 1/2। जमींदार कितना चाहते थे? 1/2, मतलब कि जितना कमाओ आधा हमें दो। लेकिन किसान कहते थे जितना कमाएंगे आधा नहीं, उसका तीसरा हिस्सा देंगे। तो इसीलिए आंदोलन शुरू हो गया था। ठीक है, इतना देख लो, फिर आगे बताते हैं। देखिए बाबू, केरल में अगला है पुनप्पा या इसको कहते हैं वायलार विद्रोह। वायलार विद्रोह, पुनप्पा या वायलार विद्रोह, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1946 में। 1946 में 1946 में। और इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि अंग्रेज और जमींदार द्वारा किसान जो है प्रताड़ित किए जा रहे थे। किसान प्रताड़ित किए जा रहे थे। देखिए, मोपला के बाद कौन सा है? पुनप्पा या वायलार विद्रोह। पुनप्पा या वायलार विद्रोह ये कब हुआ था? 1946 में हुआ था। अंग्रेज और जमींदार द्वारा किसान प्रताड़ित किए जा रहे थे। प्रताड़ित करने का सीधा सीधा मतलब यही है कि लगान वसूली। और लगान वसूली का मतलब है कि अत्यधिक लगान वसूली, मतलब जितना उपज करते थे, जितना उन्हें नहीं देना चाहिए उतना ज़्यादा मांग रहे थे। अब मान लो किसी के पास कम खेत है और उससे अगर ज़्यादा टैक्स लेंगे तो उसका जीवन यापन कैसे चलेगा? तो इसी कारण से सारे किसान इकट्ठा होकर के क्या करते थे? आंदोलन करते थे। ठीक है, ये केरल का पुनप्पा या वायलार विद्रोह। पुनप्पा या वायलार विद्रोह, वायलार विद्रोह। इसके बाद राजस्थान में देखिए, राजस्थान में बाबू आपका बिजोलिया और कोई रंग नहीं है। बिजोलिया किसान विद्रोह। बिजोलिया किसान विद्रोह ये हुआ था, ये लंबा चला था 1897 से 1914 तक। 1914 तक बिजोलिया किसान विद्रोह। राजस्थान में बिजोलिया किसान विद्रोह। ये बिजोलिया है कहाँ? ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के। यहाँ पे क्या हुआ था बाबू? यहाँ पे जो इस भीलवाड़ा जिले में जो धाकड़ जाति के किसान थे, धाकड़ जाति के किसान भीलवाड़ा के जो धाकड़ जाति के किसान थे, इन्होंने विद्रोह किया था 84 प्रकार के करों से मुक्ति के लिए। जो अंग्रेज इन पे लगाए थे, 84 प्रकार का कर लगाए थे। 84 प्रकार का कर, 84 प्रकार का कर। और इसी करों से, इसी टैक्स से मुक्ति पाने के लिए यहाँ के जो धाकड़ जाति के किसान थे उन्होंने आंदोलन किया था। धाकड़ जाति के किसान द्वारा किया गया आंदोलन था ये आंदोलन। धाकड़ जाति के किसान द्वारा किया गया आंदोलन 84 प्रकार का कर था। इसका मुख्य कारण क्या था? 84 प्रकार का कर जो किसानों पर लगाया जाता था। ये कब शुरू हुआ था? 1897 से
1914 तक चला था बिजोलिया किसान विद्रोह, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है बिजोलिया बिजोलिया किसान विद्रोह, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में धाकड़ जाति के किसानों द्वारा किया गया था। धाकड़ जाति के किसानों द्वारा किया गया था, किस लिए? 84 प्रकार के कर द्वारा। और इधर क्या है? पोनप्पा या वायलार विद्रोह। ये कहाँ का है? केरला का है। ये कब हुआ था? 1946 में हुआ था। 1946 में हुआ था। अंग्रेज और जमींदार द्वारा ज़्यादा टैक्स लगाने की वजह से। बहुत गर्मी है यार, इतना देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में भी एक और बचा है। अगला नंबर है बाबू महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में कौन सा हुआ था किसान आंदोलन? रामोस किसान विद्रोह। रामोस किसान विद्रोह। और इसके नेता कौन थे? वासुदेव बलवंत फड़के। इसके नेता कौन थे? नेता थे इसके वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के। और ये कब से कब तक चला था? ये चला था 1879 से लेकर के 1920 तक। 1879 से लेकर के 1920 तक, ये भी लंबा चला था। इसका क्या कारण था? इसका भी वही कारण होगा जो सबका कारण होता था। इसका कारण था अंग्रेज व जमींदार द्वारा किसानों पर अत्याचार। अब अत्याचार का मतलब क्या हो सकता है? अत्याचार का मतलब यही हो सकता है कि जितना उपज करते हैं आप इतना मांग रहे हैं कि वो देने में सक्षम नहीं है, तो इसको क्या कहा जाएगा? अत्याचार कहा जाएगा। तो इसका कारण क्या था? अंग्रेज और जमींदार द्वारा किसानों पर अत्याचार। ये महाराष्ट्र में था रामोस किसान विद्रोह। इसके नेता थे वासुदेव बलवंत फड़के, जो 1879 से लेकर के 1920 तक चला था। 1879 से लेकर के 1920 तक ये विद्रोह चला था। इसके बाद है दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह, ये भी महाराष्ट्र में है। दक्कन विद्रोह कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र में है। और ये कब कब चला था? ये 1875 ईस्वी में। 1875 में 1875 में। इसका कारण क्या था बाबू? इसका कारण देखिए, पहले समझिए। वो महाराष्ट्र के पूरे किसके विरोध में था? ये ना, महाराष्ट्र के पुणे व अहमदनगर के साहूकार के विरोध में। साहूकार के विरोध में था। विरोध में। अब देखिए, अब किसान जो है ऐसे ही थोड़ी ना विरोध करेगा, कोई ना कोई कारण रहा होगा। तो महाराष्ट्र के पुणे व अहमदनगर के साहूकार के विरोध में था। तो कारण क्या था कि जो साहूकार था, साहूकार कालोराम, ठीक। और किसान कौन थे जिनसे इनका मैटर था? किसान थे आपके बाबू बाबा साहब देशमुख। बाबा साहब देशमुख। किसान कौन थे? किसान थे बाबा साहब देशमुख थे। और जमींदार कौन था? साहूकार कालोराम था। अभी इतना पागल था, इतना बकलोल था ये कालोराम, जो क्या किया, ये कोर्ट में जाकर के, अदालत में जाकर के बाबा साहब देशमुख के खिलाफ, इनके खिलाफ क्या किया? इनके घर के नीलामी की कागज बनवा लिए। घर के नीलामी की कागज बनवा लिया। घर के नीलामी का कागज बनवा लिया या परमिशन ले लिया? नीलामी का कागज हम लिख दे रहे हैं। अब जब ये इनका घर के नीलामी का कागज बनवा लिया, परमिशन मिल गया, तो ऊट पटांग काम करेगा। और जैसे ही ये
3-5 किए, तुरंत किसानों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह का क्या नाम रखा गया, दक्कन विद्रोह। ये कब हुआ था, 1875 में हुआ था। कहाँ पे था, महाराष्ट्र में था। और किसके विरोध में था, महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर के साहूकार के विरोध में। साहूकार कौन था, कालूराम था। ठीक है, इतना देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगला नंबर है बाबू हमारे पड़ोसी राज्य बिहार का। तो बिहार में कौन सा है, चंपारण नील विद्रोह। चंपारण नील विद्रोह, ठीक। ये कब हुआ था, ये 1917 में हुआ था। अभी एक नील आंदोलन आपको बताए थे जो 1960 में हुआ था, जिसके नेता दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास थे। ये चंपारण नील विद्रोह है। इसके नेता कौन थे, महात्मा गांधी जी थे। इसके नेता कौन थे, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी थे। इसके नेता कौन थे, महात्मा गांधी जी थे। और ये चंपारण नील विद्रोह कहाँ हुआ था, ये बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था, बिहार में। और इसके क्या कारण थे, इसका कारण बाबू ये था कि जो अंग्रेज थे ना, गोरखे अंग्रेज, ये जो है जबरदस्ती जो है वो नील की खेती करवाते थे। किसकी, नील की खेती। नील की खेती। और इस नील की खेती की ये खराबी है कि ये जो उपजाऊ जमीन को ये बंजर कर देता है। उपजाऊ जमीन को बंजर कर देता है। कौन सा, ये नील की खेती उपजाऊ जमीन को बंजर कर देता है। उपजाऊ जमीन को बंजर कर देता है। तो इस कारण भैया किसान जो है नाराज थे। उस समय महात्मा गांधी सबसे बड़े नेता थे। तो महात्मा गांधी का समर्थन इस आंदोलन में मिला था, चंपारण नील विद्रोह में 1917 में। और इसका एक कारण और था कि 3 कठिया प्रणाली अंग्रेजों की क्या थी, यहाँ लिख दे, यही लिख दे, 3 कठिया प्रणाली। 3 कठिया प्रणाली, 3 कठिया प्रणाली का जमकर विद्रोह हुआ था। 3 कठिया प्रणाली क्या थी, जैसे देखो, एक कट्ठा में कितना होता है, एक कट्ठा में 20 बीघा होता है। तो 20 बीघा होता है ना, एक कट्ठा में 20 बीघा। अब अंग्रेज क्या कहते थे कि जो 3 कठिया प्रणाली इनकी थी कि एक कट्ठा में 20 बीघा होता है, और इस 20 बीघे में जो 3 बीघा जो है, 3 बीघा वो नील के लिए अनिवार्य कर दिए थे। नील के लिए अनिवार्य कर दिए थे। इस नील की खेती से भारतीयों को कोई फायदा नहीं होता था, किसानों को कोई फायदा नहीं होता था। पूरा का पूरा फायदा अंग्रेजों को जाता था। और अपने स्वार्थ के लिए ये लोग इतने हद तक गिर गए थे कि जबरदस्ती जो है वो नील की खेती करवा रहे थे। और इसका समर्थन मिला था, महात्मा गांधी को समर्थन मिला इस आंदोलन को। और चंपारण नील विद्रोह इसका नाम था, बिहार में हुआ था सन 1917 में। कारण क्या था कि जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे और उपजाऊ जमीन जिससे बंजर हो जाती थी। उपजाऊ जमीन क्या होती थी, बंजर हो जाती थी, बंदर नहीं, सॉरी। इसके बाद अगला है ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन ये कब हुआ था, ये 1914 में हुआ था। 1914 में। इसके नेता कौन थे, जगतार भगत थे। ठीक है, देख लो एक बार बाबू, बिहार में कौन सा है, चंपारण नील विद्रोह और ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन, इसके नेता जगतार भगत थे, 1914 में हुआ था, जबकि उसके नेता महात्मा गांधी जी थे और वो 1917 में हुआ था। उसका कारण यह था कि अंग्रेज जो है जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। इससे जो है किसान परेशान थे, क्योंकि किसानों का इसमें कोई फायदा नहीं होता था, पूरा का पूरा फायदा अंग्रेजों का होता था। और इससे सबसे बड़ी फायदा को छोड़िए, नुकसान तो हो जाता था। नहीं, नुकसान क्या होता था कि उपजाऊ जमीन है, ये नील की खेती उसको बंजर कर देती थी। तो एक कट्ठा में 20 बीघा होता है, और 3 कठिया प्रणाली के तहत की 3 कठिया प्रणाली में उनका ये नियम था कि 3 बीघा जो है नील अनिवार्य होगा, 3 बीघा नील अनिवार्य होगा। ठीक है, इतना देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
देखो बहू, पंजाब, पंजाब में कौन सा आंदोलन हुआ था? कूका आंदोलन। कूका आंदोलन किस सन में हुआ था? 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में। और इनके नेता कौन थे? इनके नेता थे बाबा राम सिंह। बाबा राम सिंह। बाबा राम सिंह, इसके नेता कौन थे? बाबा राम सिंह थे। पंजाब में कौन सा हुआ था? कूका आंदोलन हुआ था, 1872 में हुआ था। इनके नेता कौन थे? बाबा राम सिंह थे। इसका कारण क्या था? इसका कारण था अंग्रेजों का किसानों से विवाद। अंग्रेजों का किसानों से विवाद। और अंग्रेजों ने जब, पता है क्या किया? अंग्रेजों ने जो इनके नेता थे, नेता बाबा राम सिंह, नेताजी को उठा करके कहाँ? रंगून भेज दिया था। रंगून भेज दिया। कहाँ? रंगून भेज दिया। अंग्रेजों ने क्या किया? इसके जो नेता हैं इनको उठा, नेता कौन थे? बाबा राम सिंह थे। इनको उठा करके रंगून भेज दिया। कहाँ भेज दिया? रंगून। और रंगून में जो है बाबा राम सिंह जी की डेथ हो गई थी 1885 ईस्वी में। तो 1885 ईस्वी में क्या हो गया? 1885 ईस्वी में मृत्यु हो गई। किसकी? बाबा राम सिंह की। बाबा राम सिंह। ठीक। कहाँ भेजे थे अंग्रेज? रंगून भेजे थे। यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी बाबा राम सिंह की 1885 ईस्वी में। इसका कारण क्या था? अंग्रेजों का किसानों से विवाद था। इसके नेता बाबा राम सिंह थे। ये आंदोलन कब से हुआ था? 1872 में हुआ था। इस कौन सा आंदोलन है? कूका आंदोलन, कूका विद्रोह। इसके बाद तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन बाबू आपका 1946 से लेकर के 1951 तक चला था। 1951 तक चला था। 1946 से लेकर के 1951 तक चला था। कौन सा? तेलंगाना आंदोलन। इसके बाद गुजरात। गुजरात में पहला है खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन। ये कब चला? 1918 ईस्वी में। इसके नेता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इसके नेता थे। खेड़ा आंदोलन के नेता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ये आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1918 में। इसके 10 साल बाद 1928 में बारदोली आंदोलन था। बारदोली आंदोलन। इसके भी नेता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक। गुजरात में कौन सा है? खेड़ा आंदोलन 1918 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इसके नेता थे। और बारदोली आंदोलन इसके नेता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये 1928 में हुआ था, ये 1918 में हुआ था। 10 साल का गैप है। और तेलंगाना आंदोलन कब हुआ था? 1946 से 1951 तक। पंजाब में कौन सा था? कूका विद्रोह या कूका आंदोलन। इसके नेता बाबा राम सिंह जी थे। कौन थे? बाबा राम सिंह थे। अंग्रेजों का किसानों से विवाद था, तो अंग्रेजों ने क्या किया? नेता बाबा राम सिंह को उठा के रंगून भेज दिया। और बाबा राम सिंह की मृत्यु 1885 में रंगून में हो गई थी। ठीक है, आज इतना देख लो, इसके आगे कल बताएंगे।